आओ सारे चलिए खुदा बंदे गल, दुख सारे टुटने ने यसू जी दे दर। आओ सारे चलिए खुदा बंदे गल, दुख सारे टुटने ने यसू जी दे दर। वड्डे वड्डे कम हुंदे यसू दी हजूरी विच, वड्डे वड्डे कम हुंदे, वड्डे वड्डे कम हुंदे यसू दी हजूरी विच। ना ही सिर ते बलावां रहन गियां, तमाला पैण गियां, तमाला पैण गियां। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं? हालेलुया। आओ सर चलिए खुदा बंदे कर, दुख सर टूटने ने यसू जी दे कर। आओ सर चलिए खुदा बंदे कर, दुख सर टूटने ने यसू जी दे दर। बड़े बड़े काम हुंदे यसू दी हजूरी विच, बड़े बड़े काम हुंदे, बड़े बड़े काम हुंदे यसू दी हजूरी विच। ना ही सिर ते बलावा रहन गिया, तमाला 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 पैण गया, 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 तमाला पैण गया। आओ सर चलिए खुदा बंदे गल, दुख सारे टुटने ने यसू जी दे दर। आओ सर चलिए खुदा बंदे बड़े बड़े काम हुंदे यसू दी हजूरी विच, बड़े बड़े काम हुंदे, बड़े बड़े काम हुंदे यसू दी हजूरी विच। ना ही सिर ते बलावा रहन गियां, तमाला 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 पैण गियां, 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 तमाला पैण गियां। मुक्के रोगियां दे रोग शिफा यसू कोल पाईए, यसू जी ने चंगा कीता तेरी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता तेरी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता तेरी मैं गवाईए। मुक्के रोगियां दे रोग शिफा यसू कोल पाईए, यसू जी ने चंगा कीता तेरी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता तेरी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता तेरी मैं गवाईए। खुशियां आए देना मेरा पाक यहोवा मैनू, खुशियां आए देना मेरा, खुशियां आए देना मेरा पाक यहोवा मैनू। यसू ना दे उदासियां टहन गिया, तमाला 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 पैण गिया, 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 तमाला पैण गिया। ओदो पैंदी है तमाल हालेलुया नारा वजदा, बीमारियां नू छड्ड के शैतान है तो भजदा, बीमारियां नू छड्ड के शैतान है तो भजदा, बीमारियां नू छड्ड के शैतान है तो भजदा। ओदो पैंदी है तमाल हालेलुया नारा वजदा, बीमारियां नू छड्ड के शैतान है तो भजदा, बीमारियां नू छड्ड के शैतान है तो भजदा, बीमारियां नू छड्ड के शैतान है तो भजदा। नचिया जहान सारा यसू दी हजूरी विच, नचिया जहान सारा, नचिया जहान सारा यसू दी हजूरी विच। हर पासे खुशियां रहन गियां, तमाला 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 पैण गिया, 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 तमाला
पहन गया, तमाला पहन गया, तमाला पहन गया, तमाला पहन गया, तमाला पहन गया, तमाला पहन गया, तमाला पहन गया, तमाला तमाला और कलीसिया रूह से तमाला पहन गया, 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 तमाला पहन गया। मुक्के रोगियां दे रोग, मुक्के रोगियां दे रोग शिफा यसू कोल पाईए, यसू जी ने चंगा कीता देनी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता देनी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता देनी मैं गवाईए। मुक्के रोगियां दे रोग शिफा यसू कोल पाईए, यसू जी ने चंगा कीता देनी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता देनी मैं गवाईए, यसू जी ने चंगा कीता देनी मैं गवाईए। खुशियां आए दे ना मेरा भाग यहोवा मैनू, खुशियां आए दे ना मेरा, खुशियां आए दे ना मेरा भाग यहोवा मैनू, यसू नाल दे उदासियां टहन गया, तमाला 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 पहन गया, 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 तमाला पहन गया। मुबारक हो, हालेलुया। इस खास लम्हों के अंदर, खास घड़ियों के अंदर अपने खुदा को मुबारक कहो, खुदावन को इज्जत दो, खुदावन को जलाल दो, हालेलुया। रि बाबा मना संधना मय शमा मय ओ रि बाबा 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 रस थोरे बे 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 रि बाबा बाबा बाबा। जो बेगाना जबानों में दुआ कर सकते हैं वो बेगाना जबानें बोले, जो उर्दू में दुआ कर सकते हैं वो उर्दू में दुआ करें, जो पंजाबी में दुआ कर सकते हैं वो पंजाबी में दुआ करें, हालेलुया। सारा चर्च खुदावन की हुजूरी में खड़ा हो जाए, सारा चर्च खुदावन की हुजूरी में खड़ा हो जाए। खुदावन की रूह पर लैंड करने वाली है, खुदावन की रूह पर लैंड करेगी चर्च। रेडी हो जाए इन जीसस नेम। रिमना कतनना सदा बेरे 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 रि बाबा 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 बाबा। खुदावन की रूह पर लैंड होगी। होली गोस्ट अपनी बॉडियों को सिलेंडर कर दो। कोई आगे पीछे दाएं बाएं, हर एक ख्याल को पीछे करो अपनी लाइफ से, हर एक ख्याल हमारी लाइफ से आउट इन जीसस नेम। हर एक ख्याल हमारी लाइफ से जाता रहे, हर एक रोग, हर एक परेशानी जो माइंड के अंदर है, होली गोस्ट की फायर से अलग कर ली जाए यीशु मसीह के नाम में। बाप तेरी रूह हमारी रूहों पर लैंड करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी रूह हमारी रूहों पर लैंड करे इन जीसस नेम। हाथों को उठाओ, प्रेयर करना शुरू करो। बोलो मैं हाजिर हूं तेरी हजूरी में। हालेलुया। री बाबा बारा सथोरे बे 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 री बाबा 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 लारा सथोरे बे 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 बे। खुदावन मेरे अंदर आज तेरा कलाम काम करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे कलाम की रूह मेरे अंदर उतरे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन वो रूह मुझसे जुदा हो जाए जो आज तेरे कलाम को कबूल करने से रोके, जो आज तेरे कलाम पर काम करने से रोके। खुदावन वो रूह खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से अलग हो जाए, मुझसे यीशु नाम से अलग हो जाए। खुदावन मेरी रूह, मेरी जान, मेरा बदन पूरे तौर पर खुदावन तेरी होली गोस्ट की फायर में आ जाए। खुदावन हर एक सोच जो दुनियादारी की ओर से है, हर वो सोच जो दुख की ओर से है, परेशानियों की ओर से है, हर वो सोच मुझसे जुदा कर ली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक सोच, हर एक परेशानी मेरी लाइफ से आउट हो
जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं पूरे तौर पर खुदावन तेरे कलाम के लिए, तेरी वर्शिप के लिए, तेरी मदा सराई के लिए, तुझे इज्जत देने के लिए खुदावन पूरे तौर पर रेडी किया जाए इन जीसस नेम। खुदावन मैं आज के सब्बत में तुझे मुबारक कहता हूं। अपने हाथों को उठाओ चर्च, दिल से खुदावन को पुकारो, दिल से आवाज दो खुदावन को। खुदावन मेरी रूह तेरी प्यासी है। खुदावन तेरी रूह मेरी रूह की प्यास के लिए जारी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन मैं तेरी रूह के साथ एक किया जाऊं, एक किया जाऊं जिसने बेगाना जबानों से ये हाल भर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 चर्च, बोलो बोलो बोलो, ताकि आप काम करने वाले ना हो, आपके हाथ काम करने वाले ना हो, खुदावन की रूह आप पर काम करने वाली हो। खुदावन की रूह आप पर उतरे, खुदावन की रूह आपसे करवाए वो सब कुछ जो खुदावन की राय है, जो खुदावन की मर्जी है। हमारी रूह खुदावन की मर्जी पूरी करने वाली हो। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा रसथोरे बे 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 रिबा बाबा बाबा रसथोरे बे 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 रिबा बाबा 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 पैर अच्छा पैर करो। आपके करीब आ रहा है, आपको छू रहा है, आपके करीब आ रहा है। जोर से प्रेशर के साथ प्रेयर करो, मेरी रूह आजाद हो जाए, मेरी रूह खुदा के काम के लिए रेडी हो जाए। तेरे पास आ रहा है, तेरे करीब आ रहा है, आपके करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। उसे करीब आने दो, उसे लैंड करने दो आपकी लाइफ के अंदर। मैं हड्डियों के जोड़ों पर खुदा की फायर उतर रही है, हड्डियों के जोड़ों पर खुदा की फायर उतर रही है। आपकी टांगों के जोड़ क्लियर किए जा रहे हैं इन जीसस नेम। खुदावन की फायर, खुदावन की फायर मैं देख रहा हूं, आपकी हड्डियों को छू रही है, आपकी हड्डियों को छू रही है, आपकी हड्डियां आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कंधों की दर्द होली गोस्ट की फायर से आजाद की जा रही है।
वो आपको रेडी कर रहा है एक नए मस्सा में ले जाने के लिए, एक नई ग्रेस में ले जाने के लिए आपको रेडी कर रहा है। चर्च रेडी हो जा प्रसमय अंधन मैंने लिमना प्रसदा एक दो नमाज समा अपने पाँव को ऊपर उठाकर हिलाकर चेक करो, अपने पाँव को ऊपर उठाकर चेक करो। आपके घुटनों की दर्द होली गोस्ट की फायर से जा रही है। मैं देख रहा हूँ हड्डियां आजाद की जा रही है, घुटनों की हड्डियां आजाद की जा रही है। अपने हाथों को उठाओ, बड़ी संजीदगी से खड़े होना है, बड़ी ताबेदारी के साथ खड़े होना है। हालेलुया। दाना हाथ अपने बाप जो आसमान पर है उसकी तरफ उठाओ। हालेलुया। दिल से कहना, जो वर्ड बोलने को हो वो दिल से कहना है। जो आप दिल से बोलोगे, खुदावंद की रूह आएगी आपके पास। यीशु नाम में खुदावंद की रूह आपके पास आएगी। मेरा ईमान है खुदावंद की रूह उतरेगी आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह। अपने हाथों को उठाओ, प्यासी है मेरी रूह। इजहारे मोहब्बत करो। प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह जोंदे यहोवा दी, प्यासी है मेरी रूह जोंदे यहोवा दी, प्यासी है। अपना इजहारे मोहब्बत करना है, जिस तरह भी आप कर सकते हो, जिस फीलिंग से, जिस मोहब्बत से आप कहोगे, आप बोलोगे, आपके लिए वही होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जमीन पर एक तरसती हुई रूह की तरह, प्यासी हिरनी की तरह जब आप ऐसे करोगे, खुदावंद आपके लिए वही कुछ करने वाला है यीशु नाम में। जिवे हिरनी नु वगदे सागर दी, पानी दी प्यास लगदी है। जिवे हिरनी नु वगदे सागर दी, पानी दी प्यास लगदी है। इंज मेरे यहोवा मेरी रूह नु तेरी प्यास लगदी है। इंज मेरे यहोवा मेरी रूह नु तेरी प्यास लगदी है। मेरी रूह, 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 प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह, प्यासी है मेरी रूह,
है मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी 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 है मेरी रूह 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 मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह प्यासी है मेरी रूह प्यासी है मेरी रूह प्यासी है मेरी रूह खान पीन मेरे मनु भावे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना खान पीन मेरे मनु भावे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे ना मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह 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 मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू देखांगा 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 मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह चूंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह प्यासी है तेरे पास से उसकी रूह आएगी तेरे करीब उसकी रूह आ रही है चर्च तेरे करीब से गुजर रही है तेरे करीब आ रही है तेरे करीब से गुजर रही है सिलेंडर कर दे अपनी हर एक चीज सिलेंडर कर दी जाए खुदावंद की रूह को प्यास क्यों आपने जाहिर किया है खुदावंद की रूह उतरेगी आपके करीब आएगी जोर से ताली बजाओ सारा चर्च वेलकम करो सारा चर्च जोर से ताली बजाओ सारा चर्च सारा चर्च प्रेयर करना शुरू करो खुदावंद की रूह को मौका दो वो आपके होठों पर आपकी जुबानों पर आपके माइंड के ऊपर लैंड करे शकर मेरे सिंदरे यारा संदर बोला लैंड कर रही है उली बाबा संदर ये शरावरे खुदा तो से
तालियां बजाओ, खुदा की रूह आई है, खुदा की रूह आई है, तेरे करीब आई है। ताली बजाओ, वेलकम करो, वेलकम करो। तुझे हील कर रही है, रिसीव कर, अपना हाल दिल बयान करो खुदा की रूह से, खुदा की रूह से हाल दिल बयान करो। बोलो बोलो बोलो, खुदा की रूह हाल दिल बयान करो। वो तेरे पास आया तेरी सुनने के लिए, तेरी जानने के लिए, तुझे नया करने के लिए आया है, तुझे नया करने के लिए आया है, तुझे नया कर रहा है बराबर शमने। बाबा पीछे वाले जरूर प्रेयर करे, मेरी रिक्वेस्ट है पीछे वाले प्रेयर करे। हालेलुया, खुदावन की रूह लैंड किया आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर खुदा की रूह ने लैंड किया है। वो उतरी है, वो तेरे करीब आ रही है, वो तेरे करीब आ रही है, वो तुझे छूना चाहती है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझे छूना चाहता है, वो तुझसे प्यार करता है। बशमहना मंदरे नमाज का सबदा बड़ा बड़ा हाले दिल खोलो 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 खोलो। खुदावन में नया किया जाओ, खुदावन में तेरी रूह में नया किया जाओ। तेरा कलाम मुझसे बोले आज, तेरा कलाम तेरी किताब खुले आज, तेरी किताब का हर लफ्ज मेरे लिए जारी किया जाए जीसस ने। मैं हर बात सुनने के लिए आया हूँ, मैं तेरे कलाम को लेने के लिए आया हूँ। आपके बीच से, आपके दरमियान से खुदावंत की रूह कर रही है, आपको नया कर रही है, आपको नया कर रही है, आपका माइंड चेंज कर रही है, आपका माइंड अपने खुदावंत के लिए रेडी कर रही है। जीसस ने अपने खुदावंत के लिए रेडी कर रही है। अपनी आंखों को बंद रखो, खुदा की इस रूह का नजारा लो। चर्च नरसिंह की आवाज को बुलंद करो, अपनी आवाजों को बुलंद करो, जोर से तालियां बजाओ। जोर से ताली बजाएगा, ज्यादा भरेगा, ज्यादा भरेगा, ज्यादा भरेगा। ताली बजाओ जोर से ताली बजाओ, उसका वेलकम करो। समय मन धरे बेगाना जबाने जो बोल सकते हैं खुल जाए, बेगाना जबाने खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए, खुल जाए। खुदा की रूह को मत करो वापस ठहर रही है। अज भावे कल मेरी मन ले तू गल, अज भावे कल मेरी मन ले तू गल, अज भावे कल मेरी मन ले तू गल, अज भावे कल मेरी मन ले तू गल। एक दिन सारे यीशु यीशु कहणगे, एक दिन सारे यीशु यीशु कहणगे। साथ वाले से कहना है, ओ चंडे नासरी दे उच्चे उच्चे रहणगे, 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 चंडे नासरी दे उच्चे उच्चे रहणगे। अज भावे कल मेरी मन ले तू गल, अज भावे कल मेरी मन ले तू गल, अज भावे कल मेरी मन ले तू गल, अज भावे कल मेरी मन ले तू गल। एक दिन सारे यीशु यीशु कहणगे, एक दिन सारे यीशु यीशु कहणगे। चप लगा के ओ चंडे नासरी दे उच्चे उच्चे रहणगे, 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 चंडे नासरी दे उच्चे उच्चे रहणगे। सारियां कमा दे नेड़े टुकना, सारियां कमा दे नेड़े टुकना, हर एक घुटना यीशु दे अगे झुकना,
हर एक घुटना यीशु दे के झुकना, हर एक घुटना यीशु दे के झुकना, हर एक घुटना यीशु दे के झुकना। ओसरे वसीले सारे उम्मदा कबीले, ओसरे वसीले सारे उम्मदा कबीले, ओसरे वसीले सारे उम्मदा कबीले, ओसरे वसीले सारे उम्मदा कबीले। झूले सुख दिया पिंगा उते लैणगे, 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 झूले सुख दिया पिंगा उते लैणगे। अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे, 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 अज नहीं ते कल सारे यावे यावे कहणगे। दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है। हाथों को ऊपर उठाओ और फिर गाओ। आपकी शादमानी, आपकी खुशी इस बात का इजहार है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। चले जी। दुनिया दे अलार्म बजना है, 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 दुनिया दे अलार्म बजना है। रब सीटी मार के सजना है, रब सीटी मार के सजना है। दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है। रबी दूर जिंदाबाद 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 क्योंकि मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु। जिंदाबाद 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 मेरा यीशु। हालेलुया। कितने लोग फील कर रहे हैं जो हो रहा है राइट हो रहा है? कितने लोग फील कर रहे हैं? आगे चले। पूरा दिल से एक बार गाना है बस, उसके बाद खुदा के कलाम की ओर बढ़ते हैं। दिल से गाना है, अपने हाथों को उठाओ और जंप लगा के गाना है। क्योंकि मेरा यीशु, 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 क्योंकि मेरा यीशु। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्योंकि मेरा यीशु, 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 क्योंकि मेरा यीशु। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तेरे बाबा खुदावन तेरे कलाम को हमारे लिए जारी करे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद हमारी जरूरत के लिए, हमारे टाइम के लिए, जो आज हमें चाहिए, जिस पर हम काम करें खुदावंद, जिस पर हम काम करें,
जिसकी आज के टाइम में हमें जरूरत है। खुदावंद वो तेरा कलाम हमारे लिए यीशु नाम से उतरे। खुदावंद हमारे लिए जारी किया जाए यीशु नाम में। खुदावंद तेरी रूह हमसे बात करे। खुदावंद तेरी रूह हमारी रूह के साथ कलाम करे खुदावंद, ताकि हमारी रूह तेरी रूह के साथ मिल कर एक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद हम तेरी पाक और कामल मर्जी को यीशु नाम से बजा लाने वाले हो। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद हमसे बात कर इन जीसस ने। खुदावंद हमसे कलाम कर। खुदावंद हमारी रूह तेरे कलाम की भूखी और प्यासी है। खुदावंद यीशु नाम से हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है तेरे शब्दों को सुनना। खुदावंद हमारी जरूरत है तेरे लफ्जों को सुनना। हमारी रूह के अंदर तेरा कलाम जड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा कलाम राइट कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरी रूह हमारी रूह के साथ एक हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम मिलकर आसमानी बाप की कामल मर्जी पूरी करने वाले हो जाए। खुदावंद तू चाहता है तेरे लोगों से बात की जाए, तू चाहता है तेरे लोगों से कलाम किया जाए। खुदावंद तेरे अंदर का जो बोझ है, तेरी जो सोच है, जो तेरा ख्याल है तेरे लोगों के लिए, खुदावंद अपने लोगों से वो अपना ख्याल शेयर कर यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर की बातें अपने लोगों के साथ शेयर कर। खुदावंद तू चाहता है कि मैं आदम से बातें करूं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आज तेरा आदम हाजिर है अपने बाप से बातें करने के लिए। खुदावंद आदम आज हाजिर है। आदम ने अपने आप को सिलेंडर किया है। आदम की रूह से कलाम कर यीशु नाम से। खुदावंद ताकि आदम की रूह तेरे लिए तैयार की जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र अदा कर, तेरी तारीफ कर। आप बड़ी बात यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। आप सबको खुदा में मुबारक हो। मेरी गवाही ये है कि मैं बड़े दिनों से ये गवाही देना चाह रही थी। काफ़ी संडे में ऐसे गुजारती जा रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के ये गवाही दूँ। तो अभी भी मैं बहुत शेकिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं ये गवाही खुदा उनके सामने ज़रूर देना चाहूँगी कि उसने मेरे लिए एक बड़ा काम किया। कि मेरे ना हस्बैंड दुबई में थे, उनका अपना बिज़नेस था जो कि बिल्कुल बंद हो चुका था और कोई फाइनेंस भी नहीं था कि हम उनको दोबारा खोल सके। लेकिन खुदावंद का फजल हुआ कि उसने पैसे भी मुहैया किए, हमारा कारोबार भी दोबारा से खुला। और कारोबार खोलने के दौरान हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे खुदा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर हाल में हमारा साथ दिया, उसकी बड़ी शुक्रगुजारी है। और जब हम कारोबार खोलने वाले थे तो मेरी अम्मी ने भाई साहब के साथ बात शेयर की कि ऐसे ऐसे बेटी के घर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा जैसे ये चर्च आती जाती रहेगी तो खुदावंद इसके लिए बड़ा काम करेगा। मैं पीछे बैग पे बैठी, समड़ाल चर्च से हूँ मैं, तो पीछे बैग में बैठी मैं हमेशा आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर मांगती थी। तो खुदावंद ने मेरे आंसुओं का भी जवाब दिया। और बेशक खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोलते हैं, यीशु के कलाम में लिखा है। मैं उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मेरे लिए बड़ा काम किया। आमीन। हालेलुया। मैं अब सब बहन बहनों को सलाम करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी ना प्रेगनेंट सी, तो उसका बेटा पैदा होया तो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो कहने लगा सीरियस है नहीं बचना। मैं खुदा दे अगे रोई, मैं खुदाया पहला भी इस तो 12 साल तो पहले दिता सी ना, तो ओरी ना 8 बजे सीरियस होया ऑपरेशन, तो रात के 2 बजे खौत हो गया। मैं जो ना दसिया कि बेटा तो होया है, पर वो बड़ा सीरियस है अगले वांग। मैं इन्ना मेरा जेड़ा 12 साल का बच्चा है ना, वो भी बड़ा रोन लग पिया। की होया? मैं क्या कुछ भी नहीं होया, एरन तू चुप कर। वो भी रोई जाए कि खुदाया मैं तो दवावां कर करके भाई लिया सी। उन्हें डॉक्टर ने कहा फौरन तुम टीका लियाओ, 17,000 दाना। उन्हें उस टाइम टीका लिया। तो थोड़ी को देर बाद ना, कोई अद्धे को घंटे बाद मैनू ना फोन आ गया, अमीर हो ना परेशान ना हो, वो बच्चा ना बिल्कुल ठीक हो गया। तो हूँ आस्ता आस्ता ही सही हो जाना। मैं क्या थैंक यू जीसस, तेरा मेरी बच्ची झोली भर के घर आई, तेरा शुक्रिया करती हूँ। आमीन। वो परेशानी खत्म हुई, ओदी मान बन गई। एकदम और पेट च पानी पै गया, ओदा पेट फुल गया एड्डा बड़ा। फिर पाज साहब को दवा कराई, तो खुदावंद दा शुक्र है कि वो दूसरे दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। मैं खुदावंद दा शुक्र करनी हाँ कि जो मंगी है खुदा को देंदा इन्नी जिद्द नाल।
आमीन, मैं क्या आमीन। खुदाया तू दिता है ते मेरी धी खाली आपकी ना तालियां होवे, जिन्ने काम लोकां है। दे बच्चे ने। काम बड़ा है, मां तालियां अपने काम है। बच्चे लेके घर आ ते खुदावन दा शुक्र है 3-4 दिन हो गए ने घर आ गई, बिल्कुल ठीक ने मां बेटा। आमीन, आमीन। खुदावन जो हमारा खुदा है वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। जहां उम्मीद नहीं होती खुदावंद वहां उम्मीद पैदा करता है। आमीन। लास्ट संडे क्या सरमन था? हौली हौली दस दे की है रस्म की। कितने लोगों ने इस पे काम किया है? आपको पता है उन्होंने कहा था कि आपने एक पेंट कोट लेना है। कहा था या नहीं? एक पेंट कोट लेना है, अच्छे वाला पेंट कोट पहनना है, टाई लगानी है, एक गाड़ी लेनी है, बेशक रेंट पे ली जाए, और चर्च आना है अमीरों की तरह। कैसे आना है? अमीरों की तरह। कितने लोगों ने इस पे काम किया? मैं क्या अज चर्च च बड़ी रौनक होनी है, सारे पेंट कोट पाए होने, गड्डियां गुड़ियां लगियां होनियां ने, अज रस्म ते काम करना है। जब आप किसी वर्ड पे काम नहीं करते इसका मतलब है आप उससे लाइट ले रहे हो, और जब हम इसे लाइट ले रहे हैं तो ब्लेसिंग तो लाइट लाइट आएगी ना। क्या ख्याल है? वर्ड को रिसीव करना है और रिसीव करते ही उस पे काम करना है। अमीरों की तरह आना है। कैसे आना है? मैं पहला गड्डी साडी गड्डी पिछे लांदी सानू, अज गड्डी साडी चर्च लैके आई। क्या ख्याल है? तो जब खुदा के दास ने आपसे कहा है कि इस पे काम करना है, आप समझते हैं खुदा के दास से खुदा बात करता है? कितने लोग ये जानते हैं? और जो वर्ड हमें मिलता है वो हमारे लिए मिलता है, हमसे खुदा बात करता है, हमारे लिए मिलता है। और अगर हम रिसीव करके उस पे काम नहीं करते तो हम खुदा की बातों को सीरियस नहीं लेते। हाँ ठीक है, फिर पादरी फिर इंजी करते हैं, कलाम इंजी सुनाते ने, इंजी करते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप किसी वर्ड पे काम करोगे तो वो लफ्ज आपकी लाइफ के अंदर काम करेगा सेम उसी तरह। जितना टाइम आप कबूल करने में, रिसीव करने में लगाते हो, उतना टाइम आपकी ग्रेस में और आपकी ब्लेसिंग में लगेगा। अगर आपने ऑन द स्पॉट उस चीज को रिसीव कर लिया तो ऑन द स्पॉट वो काम आपकी लाइफ में होगा। अगर नहीं तो फिर नहीं। तो काम करना चाहिए ना। तो जो नहीं करता जस्ट टाइम पास। क्या? जस्ट टाइम पास। सुना तो सबने था, तो फिर काम भी करना चाहिए था। अगर जो इतने लोग हैं, अगर हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमसे यहां पर अपने दास के वसीला से बात करता है, डायरेक्ट खुदा किसी से कभी बात नहीं करता। जब भी बात होती है दासों के सबब से बात होती है। तो आपको इस रस्म पर काम करना चाहिए था। क्या ख्याल है? हुण अगले संडे तू ही आई होगे, अगले संडे हुण पा के आवांगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन लेट कर दिया है। मैं वो बातें बाइबल में नहीं खोलना चाहता जिन्होंने किसी वर्ड को रिसीव करने में लेट किया है, उनकी ब्लेसिंग लेट हुई है, उनकी लाइफ के अंदर वो काम लेट हुए हैं। जिन्होंने ऑन द स्पॉट उस वर्ड को, उस कलाम को, उस सरमन को रिसीव किया है, उनकी लाइफ के अंदर ऑन द स्पॉट काम हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो क्या करना चाहिए? क्योंकि याद रखो रस्मों ने हमारी लाइफ के अंदर बड़े बड़े गलत काम भी कर दिए हैं। रस्मों ने हमारी लाइफ के अंदर बड़े बड़े गलत काम भी किए हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने इस तरह की रस्में कर दी हैं, उन रस्मों की वजह से आज तक हमारी लाइफ के अंदर इतना गलत जड़ दिया गया है कि हम
बहुत देर से उन चीज़ों को उखाड़ रहे हैं, लेकिन वो उखड़ नहीं रही, क्योंकि रीज़न ये है, हमारी बॉडियों के लिए, हमारे लिए, हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी जगहों पर रस्में कर दी हैं। और अगर रस्में कर दी हैं तो वो रस्में आज तक वहां पर जिंदा हैं। वो रस्में हमारा काम कर रही हैं, हमारे लिए काम कर रही हैं। अगर हम उन चीज़ों के, उन रस्मों के ऑपोजिट जाते हैं तो हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं, हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है, हमारी लाइफ के अंदर नुकसान आना शुरू हो जाता है। हमें नहीं पता, हमारे पैदा होने से पहले हमारे बुजुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने, दादा परदादा ने बड़ी बड़ी रस्में कर दी हैं, और उनका किया आज हमारे आगे आ रहा है। वो लिखा है ना, मैं तेरे पाप की, यानी मैं तेरे गुनाह की सजा तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा। हम तो वो सजा भुगत रहे हैं भाई अपनी ब्लेसिंग के लिए। अभी तो क्या करना है, अभी तो वो पंजाबी चाहे पिछला कीते नहीं पे सीधा हुंदा, अजे तो पहला सुरमा ही नहीं पे निकलता, तो अगों केड़ा पाना है। ऐसा ही है ना, अजे तो उन्होंने कीती भी अगे होंगी है, ऐसा ही है ना। प्रेयर करना पड़ेगी, प्रेयर करना पड़ेगी। जो रस्में उन्होंने किसी के साथ की हैं, हमें वो रस्में अपने खुदावंद के साथ करनी पड़ेंगी, ताकि जो गलत उन्होंने किया है वो आज तक हमारे साथ चल रहा है। अगर हम कुछ राइट करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे अपने खुदा के लिए, तो हमारी नस्लों के साथ राइट होने वाला होगा। हम खुदावंद के साथ रस्में करेंगे तो हमारी नस्लों के साथ, गोया हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। हर कोई प्रे करता है, हर कोई फास्ट करता है, हर कोई कुछ करता है, लेकिन जहां पर हमें जाना चाहिए था हम वहां पर नहीं है। जो कुछ हमारी लाइफ में होना चाहिए था वो नहीं है। रीजन ये है कि हमारी रूहें बंधी हुई हैं पीछे। हमारी रूहें कहां? रस्मों के साथ। कहां पे बंधी हुई हैं? आप मेरे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं? हमारी रूहें रस्मों के साथ बंधी हुई हैं, और जब तक हमारी रूहें रस्मों के साथ बंधी रहेंगी, हमारी बॉडी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की तब होती है जब हमारी रूह में तरक्की होगी, तो हमारी बॉडी में तरक्की होगी। मैं यहां पर, आप जरा आए यहां से मुझे पकड़े, जोर से पकड़ना है, यहां से पकड़े। अब मुझे रस्म ने पकड़ा हुआ है और मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन रस्म ने मुझे पकड़ा हुआ है। रस्म से जब तक मैं पल्ला नहीं छुड़ाऊंगा, मेरी बॉडी, मेरी रूह कभी भी आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब है रस्म ने मुझे पकड़ रखा है। कितने लोगों को समझ आया? रस्म तोड़ना पड़ेगी, वो चीज तोड़ना पड़ेगी। इसके लिए प्रेयर करो और डेविल के सामने चैलेंज करो, मैं तेरी रस्म को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये रस्म मैं अपने बाप के साथ करने जा रहा हूं। अंडरस्टैंड? ये रस्म चैलेंज करके बोलो। जिन जगहों पर, जादूगरों के अड्डों पर, जिन जगहों पर हमारे बड़ों ने रस्में की हैं, वहां से गुजरो, चैलेंज बोलो। क्या बोलो? डर के नहीं, चैलेंज बोलो। तेरी मैं रस्म को तोड़ता हूं। ये रस्म मैं अपने बाप के साथ करने जा रहा हूं। आज के बाद मैं अपना तल्लुक, अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ जोड़ने जा रहा हूं। जब आपका बच्चों का तल्लुक बाप से जुड़ जाएगा, फिर जो बाप में होगा वही बच्चों में होगा। ऐसा ही है, तो फिर करना चाहिए ना। जब हम किसी बात को लाइट लेते हैं तो लाइट आता है, जब सीरियस लेते हैं तो सब सीरियस होता है। अंडरस्टैंड? कितने लोगों को समझ आ रहा है मेरी बात? मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, हमने किया है। हमने तो नहीं किया, लेकिन मुझे पता है जब मैं बच्चा था, जब हम छोटे थे, तो क्या कुछ किया जाता था हमारे साथ। हमारे आबाओ अजदाद क्या कुछ करते थे, किस तरह करते थे। जब प्रेयर में बैठते तो वो चीजें याद आती हैं। जब वो चीजें याद आती हैं तो परेशान हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, आंसू बहाते हैं। खुदावन, तेरे लोगों ने अदमे मार्फत के सबब से, किसके सबब से? अदमे मार्फत के सबब से वो काम किए जो करना रवा नहीं थे, लेकिन हो चुके हैं। खुदावन, हमें उन रस्मों से आजाद कर,
हमें उन चीजों से आजाद कर, क्योंकि जानते हैं खुदावंद रस्म एक ताकत रखती है। रस्म, कितने लोग जानते हैं रस्म ताकत रखती है? रखती है भाई। हम बड़ी रस्में आज भी कर रहे हैं। आज कह बड़ी रोशनी आ गई, ओन ते खुदा दा शुक्र है, ओन ते बड़ी रोशनी आ गई। कोई भी नहीं। हुण भी मेहंदी किवें कीती जांदी है? बाइबल की रस्म है। किसकी रस्म है? किसी और की। और मेहंदी पर जो कुछ किया जाता है वो भी हमारी रस्में नहीं है। बेटी के साथ, बेटे के साथ जो कुछ किया जाता है वो हमारी रस्में नहीं है भाई। हम उन रस्मों को करके किसी और को बुलाते हैं। अगर खुदावन की रस्में की जाएं तो फिर खुदावन को बुलाया जाएगा। अगर खुदावन की रस्में नहीं की जाती तो क्या मतलब है? जिसकी रस्में की जाती हैं उसको बुलाया जाता है। वो लाल दुपट्टा, मैं नाम लूंगा, वो लाल दुपट्टा वो बेटी को या बेटे को तान कर ऐसे बाहर लाया जाता है, हाँ? फिर उसको बिठाया जाता है, फिर बिठाकर वो ऑयल लगाया जाता है, वो फिर वो क्या करते हैं, वो गाना बांधते हैं। ये बाइबल की रस्म है, हाँ? ये बाइबल की रस्म नहीं है। फिर वो उसके वो कपड़े के अंदर वो जाल डालते हैं कि मैंने पता ही, मैं तुहानू पूछना है। अम्मा नू पूछो, सियाणी है, किन्नी बेद खड़नी है। मैं गुजरांवाला सरमन दे रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग माँ जी को, जो मेरे चर्च में सबसे बुजुर्ग थी, ज़ईफ थी, तो मैंने बुलाकर खड़ा किया। मैंने कहा माँ जी एक बात आपसे पूछनी है। कहते जी बताएं। मैं कहा माँ जी है जड़ा दुपट्टा तान दे ए किन्ने क्या? बेचारी बुजुर्ग थे, कहते बच्चा मनु नहीं पता, मैं भी वेंदी ही आई हाँ। मैं कहा माँ जी वो जेड़े बेद पतासे पांदे आ वो ठीक कर दिया। बच्चा नहीं, मैं आना मैनू नहीं पता बच्चा, मैं वेंदी ही आई। इत्थे सारे काम वेखो वेखी पे होंदे ने। ऐसा ही है या नहीं? तो फिर इनको रोकना चाहिए ना। हम जैसे नए जोड़े की बुनियाद रखते हैं, नए जोड़े नए कपल को बेस बनाते हैं, उसको बनाने से पहले उनके साथ इस तरह की रस्में की जाती हैं, वो रस्में सदा उनके साथ रहती हैं। तो फिर दिन महीने चंद नहीं लंघदे तो फिर मुंडा अड ते कुड़ी अड, मापे अड, अड्डो अड ते अड्डो अड। हाँ या ना? फिर अब्बा करजा लांदा है बिद पतासियां दे, दुपट्टियां दे, गानियां दे, मौली दा है। मैं हिसाब लाया ओ तेल लैके मेहंदी दी रात नूं सिर च लांदे हुंदे ने। रस्म पर बात कर रहा हूं अभी मैं। सिर ते लांदे हुंदे आ, ओही तेल लैके सवेरे बरूआं च पांदे हुंदे आ। मैं हा बरूआं मसा करो। हाँ, तेल तो मसा करने की अलामत है ना भाई। ते आ बरूआं च कादे लई पांदे आ भाई? फिर बुलाऊं किसी को? पता नहीं, वेंदे ही आए। राइट है या रोंग है? तो फिर क्यों किया जा रहा है? अब सब जानते हैं ये रोंग है। ये रस्में हमें बढ़ने नहीं दे रही, पकड़ा हुआ है। अद्धा विआह सर जी ना ए साडा लै चले ने, अद्धा विआह साडा ए लै चले ने। हाथ करके प्लेटां ले आओ मेहंदी दियां, 3 किलो मेहंदी ले आई, 3 किलो मेहंदी, अध सिर तेल ले आई, फिर सोहना दुपट्टा ले आई। ते कईयां मावां लाल दुपट्टा अजे तक अपनी पेटी च सांभे है। ये व्याद है, ये व्याद है। मैं कहा मां सांभ के रखी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? गलत है ना? फिर ये सारी चीजें की जाती हैं और करने के बाद कोई गल नहीं, मां ना व्याह कीता ते वट कट छड़ने। मैं तू व्याह टप्पन दो, वेख्या तुहाडे वट पे निकलने। 2 लाख की शादी है और रस्में हिना डालकर, हिना ही बोलते हैं ना उसको, रस्में हिना डालकर उसे 3 से 4 लाख का बना लिया। आप रस्में हिना उड़ाओ, आपका आधी शादी कम हो जाएगी रस्में हिना उड़ाने में। फिर कई गाउन वाले, कई वजाउन वाले, हाँ ते गज वज के व्याह करना है। वेख्या जे फिर मुंडा कंधा ना वजदा। करजे वाले साडे बूहे ना वजणगे, असीं कंधा ना वजांगे। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? मैनू दसो ये समझ किन्ने देनी है? डॉक्टरां, हकीमां कि किन्ने देनी है?
ਇਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ, पर मननी पैनी है। मननी, ये वो रस्में हैं जो हमें गलत करने पर मजबूर करती हैं। अपना खुदा अलग कर दिया जाता है, रस्मों को आगे कर लिया जाता है। रस्म ते पूरी रात ते दुआ दे निक्की जी करे जी, ऐसे ही मेरे साथ ऐसे बड़े हादसे हुए मेरे साथ। पहला बह रहने, हाँ भाई साहब तुसी भी आया जी, मेहदी ये ते तुसी भी आया जे, ते आके बह रहना है, चलो छेती करो। अच्छा तैयार पी होंगी है, छेती करो, कुड़ियां पिया तैयार होंगी, छेती करो। जे कर कुर के लिशका लिशकू के खिलारना है ते छेती करे जे, भुख बड़ी लगी है ते एडी क दुआ करे आज, खुदा को इतना और रस्म को पूरी रात। राइट है या रॉन्ग? जिसने ब्लेस करना उस रात में, जिसने अज़दवाजी सफर के लिए ब्लेस करना है, अनाइंट करना है, जिसने भरना है, उसको इतना सा। और जिसने लानत क्रिएट करनी है बॉडी के अंदर, जिसने लानत क्रिएट करनी है, उसको पूरी रात। गलत हो रहा है। रस्म में ताकत है, याद रखना, और वही रस्म हमें जाने नहीं देती। कई 7-7 साल हो गए ने, वो जिहड़ी नहीं हुंदी, वो बेद दी चंगेर, वो अजे तक सांभी हुंदी है। मैं वेख्या लोकां दे घरां च टंगियां उन्हां, इहदे च मेरी बेद आई सी, मैं आओ ठीक है। कईयां वो प्लेटां सांभियां, वो कईयां वो गड़वे जे नहीं उत्ते की उहनूं कहंदे ने, इन्हां नूं पता, इन्हां नूं पुछो, वो सांभे ने। मैं कहदे इह च घड़ोली भरी सी, इहदे नाल ही तैनूं आया सी। मैं घरों पानी ते मुक गया ही। मैं रस्म पर बात कर रहा हूं, गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है। तो फिर मानते भी हो तो फिर क्यों 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 कर दे हो? मतलब की वजह है? जेडे नहीं करते उन्होंने विआह नहीं होंगे, सगों सोहणे होंगे। उन्हें अपने विआहां च अपना खुदा सद्दिया होंदा। सर जी जदों कोई मसला बनता है तो रस्म नहीं अगे खलोंदी, उन्होंने खुदा उन्होंने अगे खलोंदा है। फिर अगों नहीं करनियां, अगों मुंडे वाले नूं वखरा वक्त पिया, पता नहीं उन्हें हुण 1.25 मन मंगनी है कि 1.5 मन मंगनी है। 20 किलो चंगी है, वक्त पिया हुंदा कि नहीं? नाल खोरे की खड़ना है, ਉਹ भी खड़ना है, गाने भी खड़ने ते कुड़ियां दियां चूड़ियां भी। हाँ किन्ना दियां? आ वेखो सहेलियां दियां चूड़ियां हरियां ते वो पीलियां हैं। ये रस्में हैं भाई जो हमारी नस्लों को तबाह कर देने वाली हैं। आप यूरोप में जाकर देख लें, वहां पर नेट पर सर्च करें उनकी शादी, कोई मेहंदी नहीं, कोई दे गेड़ा ते पुट वेड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई तमाशा नहीं। सर जी शादियां भी ब्लैस ते अगों लाइफ भी ब्लैस। ऐसा ही है कि नहीं? ते यही वक्त पे है घर दे 50,000 सिर्फ मैं देंगा। निक्के मुंडे मेरे को तो 3 गुजार जे, 3 पूछ अब्बा जी मैं लख दी, लख दे ही छड़ दियां। अब्बा जी लख, अब्बा फिर महल्ले चो मंग तरंग 7-8 लख करके ना ते मुंडे नूं ना चढ़ावा चाड़ छड़दा। ऐसा ही है कि नहीं? ते फिर मुंडा अपने घर ते अब्बा अपने घर। निक्की जी शादी करो, निक्की जी पूरी जी। रात एक शादी पे थे हम, उन्हें पूरी तैयारी की थी मेहंदी दी, पे ढोल वजना है, अज नचना टप्पना जो कुछ मर्जी। ते मसला उन्होंने बेचारी फस गए, उत्तों सानू सद बैठे, उत्तों सानू सद बैठे, उत्तों मैनू ही उन्हें कलाम का मौका दे छड़िया। फिर मैं तो कुछ नहीं, फिर रस्मां ते गल की सर जी। फिर खुदा दा शुक्र है रस्मां राती बंद करके थले उतरिया, फिर कुछ भी नहीं होना। उत्तों वलीमा भी उन्होंने बंद कराया। मैं बरात ते वलीमा कट्ठा इक्को दिन, दोवें अद्धे पैसे पाओ, कम मकाओ, कुड़ी अपने घर ते मापे अपने घर। काम ठीक है कि नहीं? किड्डा निक्का जिहा विआह है, ते विआह भी हो गया। लिहाजा इन रस्मों को एक तरफ करो,
रस्मों की जगह अपने खुदावन को बुलाओ। वेख्या जब बनदा की ताड़ी शादियां थे। हालेलुया। आगे चलें जी। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। जिनके पास खुदा का कलाम है, बुजुर्ग मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, बुजुर्ग मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से स्टार्ट करके इस बात को पढ़ने वाले होंगे, फिर हम इस पे बात करने वाले होंगे। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा किए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। कितने लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी हुई है? सबने सुनी है, बट कितने लोगों ने इस पे काम किया है? मालिक घर से निकला है और जाते वक्त अपने नौकरों को कुछ दे के गया है। एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। और आगे लिखा है उनकी लियाकत के मुताबिक। उनकी पंजाबी च जिन्ने जो गए हो है सन, जिन्ने को उन्होंने समझ सी, जितनी उनके अंदर एबिलिटी थी, जितना था उस मुताबिक उनको दिया। ओए इन्ने जो गए इन्हें इन्ने को दे दो, ओए ए इन्ने जो गए इनू इन्ने को दे दो, ते ए इन्ने जो गए इनू इन्ने को दे दो। और जब वो देके गया है तो लिखा है जिसको 5 दिए उसने 5 से जाकर लेन देन किया, कारोबार किया है, बिजनेस किया, उनके साथ काम किया उस पे। और जिसको 2 मिले उसने जाकर उसने भी कारोबार किया और क्या किया, उसको भी 2 और मिले। और तीसरे को 1 मिला, उसने जाकर क्या किया, डुबा दिया। हर किसी के अंदर खुदावन ने कुछ ना कुछ, हर किसी को खुदा ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, वो माने या ना माने। इंग्लिश बाइबल के अंदर जहां तोड़े लिखा है वहां टैलेंट लिखा है। क्या लिखा है? टैलेंट। अब टैलेंट का मतलब क्या है? तो मैंने भी नहीं पता क्या मतलब है इसका। खूबी। क्या? खूबी, क्वालिटी, खासियत उसको देके गया है, टैलेंट देके गया है, उसकी महारत के मुताबिक, उसकी लियाकत के मुताबिक उसको देके गया है और खुद चला गया है। और उसने उस टैलेंट पर, उस हिकमत पर जो उसके मालिक ने उसे दी है, उन पे काम किया है। किसी को हिकमत के 5 जर्रे दिए हैं, किसी को हिकमत के 2 जर्रे दिए हैं और किसी को 1 जर्रा दिया है। लेकिन जिसको 5 दिए हैं उसने उस हिकमत के 5 जर्रों पर काम किया है। 1 क्वालिटी, 2 क्वालिटी, 3 क्वालिटी, जितनी भी क्वालिटियां उसके अंदर थीं उसने उन पे काम किया है। और जैसे काम किया है खुदावन ने उसे और महारत दी और कुव्वत दी, वो काम करता गया उस पे। और जैसे ही उस पे काम करता गया है खुदावन उसे ब्लेस करता गया है। इसका मतलब है जाते वक्त में उसके मालिक ने उसे 5 नेमतें दी हैं, 5 ब्लेसिंग से नवाजा है। लेकिन उसने उस ब्लेसिंग पर, उस चीजों पर, नेमत पर, उस बरकत पर जो 5 मिली थी उस पे काम किया है। और जब काम किया तो खुदावन ने, उसने स्ट्रगल करके खुदावन ने उसे तौफीक दिया है, उसे 5 और नेमतें मिली हैं। अच्छा किया उसने।
और जिसको 2 मिली हैं, बेशक थोड़ी थी, जिस तरह की मर्जी थी, लेकिन उसने उस नेमत पर, उस बरकत पर काम किया है। और जैसे ही उस पे काम किया है, काम करने का रिस्पॉन्स उसे ये आया कि उसका जो था उसको खुदा ने डबल कर दिया। लेकिन जिसके अंदर एक क्वालिटी रखी है, एक तो हर एक के अंदर होती है, एक क्वालिटी हर एक के अंदर होती है। बेशक वो अंधा है, वो गूंगा है, वो बहरा है, कुछ भी है, एक क्वालिटी उसके अंदर होती है। वो उस क्वालिटी को समझे या ना समझे, ये उसकी बात है, लेकिन एक क्वालिटी जरूर होती है। लेकिन अगर वो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहे और कहे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसका मतलब है उसने उस नेमत को, उसने उस बरकत को डुबा दिया है। उसने खुदा की उस ब्लेसिंग को नाचीज जाना है। बेशक एक थी, बेशक 2 थी, बेशक आधी थी, जैसी भी थी, लेकिन थी खुदा की तरफ से, थी खुदा की तरफ से। उसने उसे नाचीज जाना है और उसने लेकर पकड़कर जमीन के अंदर डुबा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जमीन जब खोदी तो वो डबल नहीं हुआ, बल्कि काम तब होना था जब वो उस पे काम करता। हर किसी के अंदर एक जर्रा बराबर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। अगर वो उस पे काम करे तो मैं ईमान रखता हूं वो बढ़ेगा। बेशक वो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जाते वक्त वो किसी शॉप पर रुका है और शॉप पर रुक के उसने किसी टायर पंचर वाले को देखा है, जहां पर टायर पंचर रिपेयर किया जाता है। जब उसने देखा है और देख के अपने घर गया है, वैसे ही कोई ट्यूब ली और उस पर काम करना शुरू कर दिया है, उसका पंचर लगाना शुरू कर दिया है, उसको टैच करना शुरू कर दिया है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, जब उसने उस पर पूरी महारत हासिल कर ली तो एक टाइम में आया वो अपनी गली के अंदर अपने कॉर्नर के ऊपर एक शॉप बनाएगा और टायर पंचर की दुकान खोलेगा, जब उसने उस पर काम किया है। और अगर कहो छाट मेरा की काम है, मेरा काम है कि गड्डी चलानी है, बस पंचर जिवें टाइम आएगा पंचर भी कदों लवा लांगे, हुण मैं पंचरां दी जाच सीखनी ते आप भी तो पंचर ही है। आपको खुदा ने एक क्वालिटी दी है, कहीं से भी दे दी है, आप उस क्वालिटी पे काम करें। आप नहीं जानते खुदावन ने आपके लिए क्या कुछ रखा है। एक देकर वो चेक कर रहा है इस पे क्या काम करता है, एक चीज देकर उसको चेक कर रहे हैं, इसको मैंने इतना दिया है, अब ये इस पे क्या करता है। अगर आपने राइट किया तो खुदावन और देगा, दयानतदार जानकर आपको और देगा। लेकिन अगर आपने जो पहला मिला है, अगर आपने उसको ठीक नहीं रिस्पॉन्स दिया, अगर आपने उस पे अच्छे से काम नहीं किया, तो जो आपका है वो भी ले लिया जाएगा और रिटर्न आपको दिया भी कुछ नहीं जाएगा। इसका मतलब है हम खुदा की उस ग्रेस को, उस ब्लेसिंग को, उस नेमत को, उस बरकत को नाचीज जानते हैं। उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को क्या करते हैं, नाचीज जानते हैं। मैं ऐसा नहीं था रियल में, मेरी कोई डिजायर नहीं थी, मेरी कोई बात नहीं थी मैं इतनी जगह पर या चर्चिस के अंदर सरमन दूंगा, मैं एक दास बनूंगा, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। मैं एक आवारा था, मैं नाचने वाला था, मैं ना जाने क्या कुछ करने वाला था। लेकिन जब मैं अपने रिलेटिव्स के अंदर बैठता, जो मेरे ननियाल थे वहां पर बैठता, तो मेरी बात को सीरियस नहीं लिया जाता था, मुझे हीच किया जाता था, बड़ा अजीब समझा जाता था। तो मैं जब वहां बैठता तो मेरे भाई को, मेरी सिस्टर को, दूसरों को बड़ा प्रेफर दिया जाता, उनकी बड़ी इज्जत की जाती, और मुझे नहीं, बस ठीक है जी ये हमारा बच्चा है, बस ठीक है। तो मैं ये समझता था मैं किसी और दुनिया का हूं, शायद मैं इनका नहीं हूं, शायद मैं किसी और दुनिया का हूं, पर किस दुनिया का मुझे खुद समझ नहीं थी। लेकिन जब वो मुझे नाचने के लिए कहते तो मैं झट से तैयार हो जाता और मैं नाचना शुरू कर देता। जब मैं नाचता तो मेरे नाचने पर वो खूब खुश होते, खूब मुझ पर ऐसे पैसे फेंकते, सब कुछ करते, और मैं वो पैसे उठाता, अपनी जेब में डालता और मैं शादमान हो जाता था कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है। लेकिन रियल में वो मेरी जगह नहीं थी। लेकिन जब मैं आहिस्ता से उनमें बैठता, बातचीत करते, तो वो एक दूसरे से हंसी मजाक बड़ा कुछ करते, लेकिन मुझे हंसी भी नहीं आती, मजाक भी नहीं आता था, उनसे बात करना नहीं आता था, तो वो मुझे फिर डिग्रेड करते थे। लेकिन मैं समझता था मैं शायद इनके लायक नहीं हूं, मुझे इनमें बैठना नहीं चाहिए।
मैं ऐसा नहीं हूं। तो अचानक से मेरा एक इबादत पर जाना हुआ, और जब मेरा वहां इबादत पे जाना हुआ तो वहां पर मेरे साइज के, मेरी एज के, जो उस वक्त मेरी एज थी 17-18 साल की उम्र थी मेरी, और उस एज में बच्चे कलाम सुना रहे थे। और मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा अगर ये कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। मैं क्या मालका ना पढ़ाई चाही को जा, ना कार को जा, रिश्तेदारों को जुतियां छुतियां पैंदियां ने पईयां, ते खुदावंद को रहम कर छड़ साडे ते की करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस चर्च को ज्वाइन किया, वहां खुदावंद को कबूल किया, और जब कबूल किया तो 5 साल, कितना, 5 साल 8.5 किलोमीटर पैदल चल के संडे मीटिंग अटेंड किया करता था। 5 साल पैदल जाके 8.5 किलोमीटर, तकरीबन 7-8 किलोमीटर था, पैदल जाके। कभी गली मोहल्ले से कुछ साइकिल मिल जाता तो चला जाता, वरना पैदल। और पैदल कैसे जाता था? अपने घर के काम खत्म करने के बाद 9 से 10 बजे का टाइम चर्च का टाइम था, और वहां घर से निकलता, पूरा जो मेरा गांव सब मुस्लिम, सब टोटल, मेरे अकेले का घर क्रिश्चियन का था। तकरीबन 40 घर मुस्लिम और 1 क्रिश्चियन। और जब मैं वहां से निकलता तो जितने मेरे जानने वाले दोस्त होते वो मुझे वो बेइज्जत करते, पंजाबी जन टिचकरा कर दे, ए पादरी बनिया फिर जाए। मैंने डायरी पकड़नी हो, वैसे बस ऐसे जा डायरी फड़ी होनी थी, इंज जाना पिया, तो उन्हें कहना चल ही उठे। वो सारा कुछ बर्दाश्त किया और मैं वहां पर गया। 5 साल मैंने बैठ के चर्च की पीछे दीवार, आगे नहीं, फ्रंट पे नहीं, पीछे बैठ के उसको सीखता रहा। लेकिन वहां के जो लड़के थे वो मुझे कहते थे, मैनू कोई पता ही इत्थे तक पड़ जाना। मैं तो खुदा की दीवानगी के लिए जाता था, कहीं खुदा मिल जाए। किसके लिए जाता था? खुदा की दीवानगी के लिए जाता था कि कहीं खुदा मिल जाए। मैं चलता था, जब घर से निकलता तो प्रेयर स्टार्ट करता। उदो मोबाइल शोबाइल मेरे को कोई नहीं है, मैं सीधी गल करना पे, मतलब फोन कर, मैं आ रहा, दरियां सीधियां कर दियो, मैं आ रहा, बंबू सीधे कर दियो, ऐसा कुछ नहीं था। घर से निकलना है रूटीन से, डायरी हाथ में पकड़नी है, प्रेयर स्टार्ट कर देनी, हालेलुया खुदावंद। पूरे रास्ते में जितना भी सफर था मैं प्रेयर करता जाता, खुदावंद हर वो माइंड के अंदर नापाक ख्याल, हर वो सोच, हर वो बात जो मुझसे जुड़ी है अलग हो जाए। मैं घर से प्रेयर स्टार्ट करता और चर्च तक मैं प्रेयर करता जाता। और जब वहां जाता ऑलरेडी वहां पर प्रेयर स्टार्ट होती थी, और जब वहां पर प्रेयर स्टार्ट होती तो मैं उसी प्रेयर में शामिल हो जाता। ऑलरेडी मैं मस्सा में आता, फिर बड़े मस्सा में दाखिल हो जाता था, और जैसे वो मस्सा मुझे छूता मैं और बढ़ता जाता था। अंडरस्टैंड? फिर क्या हुआ, मुझे शौक बड़ा था, ये जो लोग बेगाना ज़बानें बोलते हैं, खुदावंद कभी मैं भी बोला ना, खुदावंद मैं भी इंज कराना, तो मेरा बड़ा दिल करता है, खुदावंद मेरे को हुंदी को नहीं दुआ, जो मैं लोगों वेना ना इंज करते हैं तो मेरा दिल बड़ा करता है मैं भी इंज करा। लेकिन लोग करते थे। मेरी किसी एक बंदे से बात हुई, मैंने कहा यार दुआ करन ते दिल करता, मैनू नहीं हिसाब लगता जो तुसी करते हो। वो मुझे कहता है 25 से 30 मिनट के बाद खुदावंद से राब्ता होता है बस। मैं क्या सिर्फ राब्ता ही होता है? कहता है 25 से 30 मिनट के बाद राब्ता होता है। मैंने कहा चले ठीक है। उसी रात मैं कहा यार जो मैं दुआ करनी तेरे नाल बहना है। मेरे मामू थे, प्रेयर करना, एक रूम के अंदर हम बैठ के प्रेयर करना शुरू हो गए। हूँ मैं घड़ी लो वेखी जावा राब्ता कितने बजे होना है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, देखता रहा, प्रेयर करता रहा। जैसे ही 30 मिनट पूरे हुए, होली गोस्ट ने मुझे छुआ और मैं बेगाना ज़बान से भर गया। एक जर्रा मुझ में आया। क्या आया? एक जर्रा मुझ में आया। मेरी लियाकत के मुताबिक उसने मुझे कुछ दिया। अंडरस्टैंड? कितने लोगों को समझ आ रहा है? मेरी लियाकत के मुताबिक उसने मुझे कुछ दिया। मैंने उसे नाचीज नहीं जाना, मैंने उस पे काम किया। एक शब्द या 2 शब्द मुझे मिले, मैं वो आज ते काम बन गई भाई, आज ते काम बन गई। फिर
मैं उठों उठिया ते राती मैनू नानकिਆਂ ने मुबारकां दी ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ मुबारक है भी तेनू रात दा रूल कुछ दा बपतिस्मा हो गया। मैं क्या हाँ जी खुदावंद दा शुक्र है। चलो वहाँ से निकला, जब ड्यूटी पर आया तो अंदर उत्ते चले भी रात दा कोई कम लगा है भाई, रात दा मैनू रात दा कोई हिसाब लगा है। काम करद्या काम अगे लगे ने। मैं क्या मैं ज़रा पीछे चला, गोदाम के अंदर पीछे जाकर मैं घुटनों के बल होकर आंसुओं से बेगाना ज़बान बोलना शुरू कर दी। बोलता रहा, मैं बोलता रहा, क्योंकि रात का कुछ मेरे खुदा ने मुझे दिया है, और जो दिया है मैं उस पर काम करूँगा, मैं उस पर काम करूँगा। और मैं करता रहा, बोलता रहा। पहले एक शब्द आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। अब तो तरह तरह की ज़बानें आ चुकी हैं, बड़ी किस्म की ज़बानें खुदा ने दे दी हैं। मैं उस पर काम करता रहा। फिर जब उसमें वफादारी की, उस तोड़े के अंदर वफादारी की, उस क्वालिटी के अंदर वफादारी की, उस बात के अंदर, उस टैलेंट के अंदर मैंने वफादारी की, तो अचानक से एक दिन मैं दुआ कर रहा था तो रोया चलना शुरू हो गई मेरे सामने। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ चल रहा है, चलता चलता मैं देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने देखा, मैंने ये क्या था, मैंने कहा ये क्या था जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैंने ऐसे अपने को सही मैं यार है कि जब ऐसे मैंने आमीन किया तो वो अंदर मेरे चलता रहा, ये मैंने आज क्या देखा है। क्योंकि फर्स्ट दफ़ा था, पहली दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो जो मैंने रोया में देखा, 2-3 घंटे के बाद मैं रियल में वो अपने सामने देख रहा था। वही सेम हादसा, वही सेम एक्सीडेंट, वही टायर, वही ब्लड, वही सारा कुछ मैं देख रहा था। मैंने कहा ये क्या है, ये तो अभी मेरे साथ हो रहा था, प्रे में मेरे साथ हो रहा था। अभी जब मैं रियल में आया हूं तो वो मेरे सामने हो रहा है, ऐसा क्या है। मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैंने इस पर सीखा नहीं था, मुझे इस पर समझ नहीं थी ये है क्या। मैं बड़ा अजीब। फिर रात को फिर मैं प्रेयर में गया, फिर कुछ और मेरे साथ चलना शुरू हो गया। जब मैं प्रेयर में आंखें बंद करा, कोई एक सीन चलना शुरू हो गया मेरे सामने, फिर से एक सीन चलना शुरू हो गया। जब सीन चला तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। जब इग्नोर किया तो ठीक दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था, सेम मेरे साथ वही हुआ। मैंने कहा यार ये कुछ और आया ऊपर से, दूसरा तोड़ा दे दिया उसने, दूसरा तोड़ा दिया है। अब मैं इस दूसरे तोड़े पे काम करूंगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है। खुदा मैनू दस नहीं काका, तेरा बुलावा मामे फूफी चाचे ताए लो नहीं, तेरा बुलावा मेरे अलो। हालेलुया। और मैंने फिर जाना कि खुदावंद मुझे रोया की ब्लेसिंग देता है। पहले उसने बेगाना ज़बान दी, फिर रोया की ब्लेसिंग दी, फिर आगे चलता गया। मैं उस पर काम किया है। जो खुदा मुझे दिखाता रहे, जो मुझे खुदा करता रहे, कहता रहे, मैं उस पर काम करता रहूं, मैं उस पर काम करता रहूं। और जैसे ही करता रहूं, खुदावंद ने फिर मुझे दयानतदार जाकर जानकर सरमन कलाम सुनाने की ब्लेसिंग दी है, दनाई से कलाम को डिलीवर करने की कुव्वत दी है। उस पर काम किया है, मैंने फोकस करके काम किया है। मैंने शादी ब्याह दीगर तकरीबात को अलग किया है। मैंने खुदावंद को उत्तम दर्जा दिया है। खुदावंद ने आसमान पर से एक रोशनी मेरे अंदर रखी है, और जो रोशनी मेरे अंदर रखी है, मैंने इस रोशनी की कदर करनी है। मैंने इस रोशनी की, कोई भी चीज आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है, खुद से नहीं आपके अंदर, आपको किसी ने दिया है। अगर आप उस टैलेंट को नाचीज जान रहे हो तो याद रखो आप देने वाले को नाचीज जान रहे हो। आपको नहीं पता कि यह टैलेंट उसने आपको किस लिए दिया है। अगर आपने वो टैलेंट, वो खूबी, वो चीज उसको नाचीज जाना, तो याद रखो आप चीज को नाचीज नहीं जान रहे, आप देने वाले को नाचीज जान रहे हो। हां या ना। मिसाल के तौर पर ये भाई मुझे ये चीज देते हैं, आप इधर आए जरा, ये मार्कर ले आए, ये मार्कर ले आए जी। ये भाई मुझे देते हैं, ए मैनू आदे ने ए रखो, ये लिख लूह लिया आज का ਤੁਹਾਡੇ काम आएगा। अच्छा ये खोरे की तो हमारा पुराना मैं अगे गया तो मैनू लोड़ पै गई लिखन दी की इत्थे सी घरे कित्थे सुट्टिया ਉਹ भला मैं फाड़ी लेंदा वे मैनू की पता ही मैनू अगे जा काम पै जाना। दस मैं उस सोटी छड़े वे लै मेरी मत मारी गई।
मैंने उस चीज को नाचीज नहीं जाना, मैंने देने वाले को नाचीज जाना है। अंडरस्टैंड? अगर कोई क्वालिटी खुदा ने मुझे दी है तो मैं उसे फेंक देता हूं, उसे नाचीज जानता हूं। वो क्वालिटी तो मेरे अंदर से जाती रहेगी, पर देने वाला भी मेरी लाइफ से जाता रहेगा। खुदा जाता रहेगा भाई। हर किसी के अंदर, मैंने फिर से कहा, जब उसे पैदा किया है उसके अंदर खूबियां भर के भेजी हैं, उसको दी है वो चीज। कोई माने या ना माने, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं, वो कहता मुझे गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता था, और मेरे दोस्त गाड़ी चलाते थे, और मुझे लाहौर जाना था, और मुझे बड़ा मसला होता था कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं। तो कहता है मैंने दोस्त से गाड़ी ले ली। मुझे दोस्त कहता यार तेन चलानी तो आती क्यों नहीं। मैं चल यार दे हाँ, तू एडे ही तेरा दिल रहा है कि तू गड्डी भी मैंने देना पे, गड्डी तो दे हाँ। कहता मेरे दोस्त को यह था कि शायद कोई ड्राइवर को साथ लेके जाएगा। कहता मैं खुद गाड़ी पर बैठा तो मैं स्टार्ट की थी, थोड़ी 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 टोरी। कहता थोड़ी को टोरी तो मैं परेशान हो गया। आंदा फिर मैं गड्डी थले उतर के वेखन लग पिया, मैं चला लवांगा। आंदा फिर मैं उत्ते बैठा। कहता है तकरीबन 50 दफ़ा लाहौर जाते हुए मैं गाड़ी से नीचे उतरा, फिर गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी से नीचे उतरा, फिर बैठा। आंदा मैं गड्डी खिंच कुछ के लाहौर लै गया हाँ। आंदा उदन दी खड़ी अज तक मैं गड्डी आप चलाना, मैनू किसी गड्डी सिखाई नहीं है, मैनू किसी गड्डी नहीं सिखाई है। हालेलुया। छुपी हुई हैं नेमतें, बरकतें छुपी हुई हैं, छुपी हुई हैं। आपको पॉलिश करना है। जब आपको पता चल जाए कि आपके पास कुछ है, आप उस पर काम करना शुरू कर दो। एक बड़ी खास बात साथ वाले से कहीं, बड़ी खास गाली ध्यान ना सुन लें। अज कुड़ियां दा तो नहीं पता, मुंडियां दा पता है। किन्ने मुंडे ने बंदे ने जिहड़े बचपन च मिट्टी कभी कोई फड़ ले ना, लकड़ी फड़ ली, कोई चीज़ फड़ ली तो मिट्टी खोदन लग पे, मिट्टी च बह के गोडे मूदे मार के मिट्टी पी खोदी। कितने लोगों ने ऐसा किया? छाड़ियाँ किया, मुझे पता है। अब बैठ जाए। आपको पता है जब मिट्टी खोदते थे तो नीचे से कोई ना कोई चीज़ निकलती थी, थोड़ा सा उसका मुंह नजर आता था, कोई बंटा पे आंदा ही। हाँ 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 जी, ये गल मैनू खुदा ने दसी है। मैं कहना पुੱਛ ਨੂੰ पता होनी इन्हों वंज खोदते ने, थल्ले कोई बंटा नज़र आता है, या थल्ले ना कोई मूंगफली का छिलका नज़र आता है, या खरोट का छिलका थल्लों नज़र आता है। फिर अं उन्होंने खेल यार तू खो कुछ है शायद कट 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 कट, भावें टुट्टा बंटा ही लभदा तो सही ही ना। इंज हुंदा ही कि नहीं? पता कई दफ़ा कितने बंटे खेडते हो तो बंटे थल्ले जमीन च गाड़ करते हैं, फिर कई टाइम तो बाद उन्होंने खोदिया जाता है तो थल्लों बंटे खरोट मूंगफली कोई चीज़ लीरां कोई चीज़ निकलती है। जो उन्होंने पता लगता है थल्ले कोई चीज़ है तो फिर अं की करने मजीद खोदने के नहीं। जब आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ छुपी हुई है तो उस चीज़ को खोदते रहो, एक दिन निकल कर आपके सामने आ जाएगी। नाल दिन क्या समझ आई है? इंजन है। हिटलर का बड़ा शौक था कि मैं किंग बनूं, लेकिन उन्होंने किसी सियाने कह दिता ही कि बादशाह जड़ा ना ओदी हाथ च लकीरां हुंदियां बादशाही दी, फिर वो बादशाह बनता है। जेड़े हत्थां दी लकीरां ते ईमान रखते हैं, उन्होंने किसी कह दिता भाई हाथ दी लकीर हुंदी है बादशाह दी तो फिर बादशाह बंदा बनता है। परेशान बड़ा आंदा वो तो मेरे हाथ च लकीर ही कौन है, मैं की करांगा, मैं तो फिर बादशाह बन ही नहीं सकता। लकीर हुंदी तो मैं फकीर हुंदा, लकीर ही कौन तो मैं फकीर कितों। हुण फिर की करा, परेशान बड़ा कि मैं बादशाह बनना है, वजीर आजम बनना है, पर मेरे ना हाथ च ना लकीर कौन। आ जिहड़े लकीर दे फकीर ने हाथ वहांदे फिरदे, इन्हां दी गल सुनान लगा। क्वालिटी अंदर है, लकीर च कौन नहीं। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अंडरस्टैंड कि नहीं स्टैंड? उनकी भी तकदीर होती है जिनके हाथ नहीं होते। रियल में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पांव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, बट तकदीर ऊपर है उनकी। कहता है मुझे किसी ने बताया है कि हाथ की लकीर होती है, बादशाह की लकीर होती है। तो मेरी तो हाथ में तो वो बादशाही लकीर ही को नहीं। वो किसी फालगीर के पास चला गया जो तोता लेके बैठे होते हैं, उसके पास गया और उसको कहता है यार एक गल ते दस। कहता की?
ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਈ। ਆਂਦਾ ਲਕੀਰ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਸੀ कि नहीं? हिटलर का नाम है, वो बन गया था। जो चीज आपकी लाइफ में नहीं है बोलो कि वो है। कोई कहता हो तेरे मुकद्दरा च किते तू रह जा, तेन क्यों नहीं पता, तेरे को क्यों नहीं। सर जी उन्होंने करके फोन कहा अल्लाह फड़ मैं करके बैठा हूँ, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैंने कहा हिटलर के पास वो दानाई नहीं थी, काम था, क्वालिटी थी। अगर उसने बादशाह नहीं बनना था तो ये सोच ही उसके अंदर आनी नहीं थी। अगर उसने कुछ ऐसा करना नहीं था तो सोच ही उसके अंदर आनी नहीं थी। सोच इसलिए आई कि उसने कुछ करना था। वो मसला सियापा ते पै गया वो लकीर दा। वो टुर पिया लकीर दे पिछे। सर जी अगर छुरी लैके लकीर ना भी पांदा, पर जेड़ा उन्हें इरादा कर लिया ही ना, वो उन्हें करना ही करना ही। आपके अंदर जो काम करने की सलाहियत है, जो क्वालिटी है, जो कुव्वत है, आप उस पर काम करें। आपके पास रिसोर्सेज मीन्स जरिए हैं या नहीं है, रुपया पैसा है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उस पर काम करो, वो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ये जो कुछ मैंने आज माइक पकड़ा हुआ है, ये माइक पकड़ा है, ये जगह है, ये सारा कुछ है, मेरे पास थी। मेरे तो बेहुदा दिन भी नहीं पता ही थी खिलौना है कि नहीं। क्या ख्याल है? बट जो बात खुदावंद ने मेरे अंदर रखी, मैंने उस पर काम किया है। मैंने मालिक की उस चीज को नाचीज नहीं जाना, मैंने उस पर काम किया है। कोई चीज आपकी नहीं होती, कोई चीज आपके पास नहीं होती, बट एक बात याद रखनी है, किसी की जगह छीननी नहीं है, छीननी नहीं है। स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि उस जगह की आपको जरूरत पड़ जाए। आपको जगह की जरूरत ना पड़े, जगह को आपकी जरूरत पड़ जाए। आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, बेशक वो जिस्मानी हो और बेशक वो रूहानी हो। आप किसी के काम की रीढ़ की हड्डी बन जाओ। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो काम नहीं है। ए पापा जी ने दसिया ही सन। मैं जिस शॉप पर काम करता था, मुझे वहां पर स्वीपर हायर किया गया था। क्या? स्वीपर हायर किया गया था, और इतना काम उन्होंने करवाया। मैं पिंड दा मातड़ बंदा हां, मज्जां नूं पट्ठे पांदा उत्थे टुर गया। इन्ना काम कराया पर मैनू काम की आंदा है ते गया कि मैं वाला कैंची जुत्ती ते धारा सूट मांग के गया हाँ। मैं कैंची जुत्ती ते धारा सूट मांग के मैं ड्यूटी ते गया हाँ। शहर गुजराने जाना है काम ते, पिंड वाले वास्ते तो बड़ा मसला है ना, काम ते जाना शहर गुजराने। 3000 सैलरी लगी मेरी, 40 रुपये रोज दे, ते स्वीपर हाँ मैं उत्थे गया। उन्ना फिर किताबां चका चका के ते कोई 10 सालों का पुराना गंद ही फिर मेरे को कढ़ाया। 10 सालों का पुराना गंद कढ़ाया, कढ़ा कढ़ा के उन्हें कि नस जे ना, नस जे। मैं क्या मना, मैं भी पिंडों बड़ा तंग हाँ, नसना मैं भी नहीं। यकीन जाने मैंने उस काम में इतनी वफा की है, इतनी वफा की है। मैं उस दुकान के अंदर सीनियर सेल ऑफिसर बना, मैं उस दुकान के अंदर सीनियर सेल ऑफिसर बना, और वो गुजरांवाला की सबसे बड़ी शॉप है जहाँ पर मैं काम करता था। और जब खुदावन ने मुझे कहा कि यहाँ से छोड़ दे, वो तो मैं वाला की करना हाँ, घूमण वाली कुर्सी ही ते सामने टेबल ही ते उत्ते लैपटॉप पे है जिथे मैं काम करना, बट मैंने उस पर काम किया। पर मैं कुर्सी भी छड़ी ते लैपटॉप भी छड़िया। मालक ने कहा जाके तो मेरा काम कर। हालेलुया। जो क्वालिटी आपके अंदर है, कोई क्वालिटी आपके अंदर आती है और कोई डालनी पड़ती है, और जो आप डालते हो उसकी भी कदर करो। मैं जिस्म में भी वफा की है, मैंने रूह में भी वफा की है। मैंने जिस्म में भी वफा की है और रूह में भी वफा की है। वहां के
जहां मैं काम करता, जो कुछ वहां होना होता था पहले से खुदा मुझे बता देता था यहां होने वाला है, ये काम पहले से कर दे, यहां कुछ होने वाला है। आपको वफा करनी है। खुदा किसी काम में आपको नबी के काम की तरह इस्तेमाल करेगा, किसी जगह पर आपको खुदा यूसुफ की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको दुबाना नहीं है, उस पर काम करना है। यूसुफ के अंदर जो ब्लेसिंग थी वो ड्रीम देखने की ब्लेसिंग थी। पहले वो ड्रीम देखता था, उसके बाद वो ड्रीम की ताबीर करता था। पहले एक एक झलक आई उसके अंदर, एक जर्रा आया पहले उसके अंदर, पहले एक जर्रा आया उसके अंदर। उसने उस पर काम किया, उसने ड्रीम देखा है कि मैंने ड्रीम देखा है, वो चांद, वो सितारों वाला ड्रीम, वो पूलों वाला ड्रीम। पहले उसने ड्रीम देखा है कि दरमियान में एक पूला खड़ा है और 11 पूले उसको क्या कर रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं। ड्रीम उसने पहले देखा है, एक झलक खुदा ने उसके अंदर डाली है, बट उसने उस पर काम किया है। पहले खुद ड्रीम देखता था, अपने ड्रीम की वो तबीर करता था। फिर एक टाइम आया वो लोगों के ख्वाब की तबीर करता था। कोई और क्वालिटी नहीं थी, वो ना ग्लव्स बनाता ही, ना वो बूट बनाता ही, ना वो जैकटा बनाता ही, ना वो टोपियां बनाता ही, कोई और बात नहीं। रूह की क्वालिटी थी उसके अंदर, अंडरस्टैंड। रूह में दानाई थी। उसने उस रूह की दानाई को इस्तेमाल करते करते जब वो 44 के घर तक पहुंच गया है, वो क्वालिटी उसके अंदर रही है, काम करती रही है। जो हादसा उसके साथ क्रिएट हुआ, हादसे के बाद जैसे ही वो कैद में गया है, वो क्वालिटी उसके अंदर रही है, काम करती रही है। आपकी जितनी मर्जी छुपी हुई क्वालिटी हो, बट आपको उस पर काम करना है, वो एक दिन चमक कर बाहर आएगी। वो कैद के अंदर है, उसने उस क्वालिटी पर जो उसके अंदर थी, उस टैलेंट पर जो उसके अंदर था, उसने उस पर काम किया है। और जैसे जैसे वो काम करता रहे, नानपस लोगों ने वो जो ड्रीम वहां पर देखा, उसने उनकी ताबीर की। और जैसे ताबीर की, वो ताबीर कैद में से निकलकर लोगों के सामने आ गई कि ये जो हो रहा है, इसका पहले ड्रीम आया है और फिर इस पे काम हुआ है। लेकिन अगर ड्रीम की ताबीर अच्छे से ना होती तो उसे उस ड्रीम की समझ भी नहीं आनी थी। उस यूसुफ ने उस ड्रीम की ताबीर अच्छे से की है, और वो ताबीर कैद में से निकलकर सामने आई, और सामने होती हुई सीधा वो ताबीर बादशाह तक गई है। फिर बादशाह ने ड्रीम देखा है। कैसे कैसे आपकी क्वालिटी को खुदा ऊपर तक लेके जाता है। अही आने मैनू बिजनेस लभ गया, एक घूमन वाली कुर्सी ला दियो, अगे वड्डा सारा टेबल ला दियो, ते वड्डा सारा लैपटॉप ला दो या कंप्यूटर ला दो, बस मैं घूमी आवां उहदे उत्ते बैठ के। ऐसा नहीं है। जो कुछ आपके पास आया बहुत ज्यादा है, आपको नमाया होने की जरूरत नहीं है, आपको सामने आने की जरूरत नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है ना, वो आपको सामने लेके आएगी। यूसुफ ने खुद कहा था मैनू वजीर आजम बना दो, है खुद कहा था मुझे वो उस कुर्सी पर बैठा दो। भाई मैंने कहा जो क्वालिटी आपके अंदर है, वो सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा था मैं कैद में बस 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 कैद में रहूंगा। साडी इत्थे किन्ने सुननी जे, मास्टरां दी कौन सुनदा है जे, वो तो कह कह के ही अपने आप नूं उत्ते। आपके लफ्ज आपको ताकत देते हैं, आपके लफ्ज आपको कुव्वत देते हैं। ये होगा और ये करना है, ये होगा और ये करना है। मुझे नहीं था पता, मेरे गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, चर्च भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक आवाज मेरे अंदर आई। मैंने खुदा कित्थों तो फाड़ लिया मैनू, ना मेरा प्यो दादा पादरी, ना कोई गल ना बात, कित्थों मतलब कित्थों फाड़ ले। मुझे आवाज आई, मैं सहराओं से नदियां जारी करना जानता हूं। उन्होंने कहा तू जिथे मर्जी बैठा, चुक के मैं आप तेन लै जाऊंगा जिथे मैं खड़ना है। वो क्वालिटी, वो कैद में था, कैद में बैठकर उन्होंने उत्थे जेडे उहदे नाल बंदे ने उन्होंने ड्रीम आया। उन्होंने नाम ही आंदा तो फिर की, बट ड्रीम आया है। जो कुछ उनके साथ होना था उसके बारे में ड्रीम आया है। यूसुफ ने उनकी तबीर किया कि आपके साथ ये कुछ होगा, और जैसा उसने तबीर की थी वैसा ही हुआ, और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। और जब हुआ तो बादशाह को उसके बाद ड्रीम आया। ना कहे मुंशी नू आया है, ना क्लर्क नू आया है, ना पीएन नू आया है, ना दरपान नू, किसे नू ड्रीम नहीं आया। जे दरपान नू आई जाता तो उन्हें उच्ची नहीं जाना, जे पीएन नू आई जाता तां भी उच्ची नहीं जाना। सर जी ड्रीम ही सीधा मालक ने बादशाह नू वहाया। सर जी जो तुहाडी क्वालिटी नू खुदा ने कढ के बाहर लियाना है ते बादशाह तुहाडे बारे च गल्लां करनगे। हालेलुया।
आप ऐसा पुर्जा बना चुके हो, आपने कोई ऐसा पुर्जा तैयार कर लिया है जिस पुर्जे की पाकिस्तान की किसी ऐसी प्रोडक्ट को जरूरत है। आपने वो चीज, वो डिजाइन तैयार कर लिया है जिसकी पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जरूरत है। और जब आपका वो चीज निकल कर सामने आएगी तो लोग पूछेंगे ये किसने डिजाइन किया है। जिसने ये डिजाइन किया उसको सामने लेके आओ। पहले आपकी क्वालिटी सामने आएगी, फिर आप सामने आओगे। पहले उसके ड्रीम सामने आए हैं, ड्रीम की तामीर सामने आई है, फिर वो सामने आया है। आपने अपनी क्वालिटी पर, अपने टैलेंट पर काम करना है। उसने काम किया है, ऐसा ही है कि नहीं? उसने काम किया है। और जब ड्रीम बादशाह को आया है तो उसने कहा कोई ऐसा है जो मेरे ख्वाब की ताबीर करे। नानपस तक ये बात गई है, जिनके ड्रीम की तामीर उसने की है। जैसे ही ताबीर की है उसने कहा एक शख्स है जो आपकी कैद के अंदर है। उन्हें कहा वो केड़ा है? उन्हें कहा यूसुफ, उसे लेके आओ। जब वो लेके आए हैं तो उसने कहा बता ये क्या है। उसने जो ड्रीम देखा है उसने उसको देखकर बताया कि ये कुछ हुआ है, ये कुछ तूने देखा है, और जो कुछ तूने देखा है इसका ये मतलब है, ऐसे 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 होगा। जैसे उसने उस ड्रीम की ताबीर की है, ड्रीम की रूह ने बादशाह पर जाकर असर करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही असर करना शुरू कर दिया उसने कहा इस सारे काम की जिम्मेदारी भी तेरी, तू होगा ऐसा। अब खुद यूसुफ सामने आए या उसकी उस क्वालिटी ने, उसकी उस काम ने उसको सामने लेके आया है। भाई आपके अंदर जो कुछ भी है आप उसमें वफादारी करो। अगर आप उसमें वफा नहीं करते तो आप गलत करते हो, उसमें आप गलत करते हो। एक बात करना चाहता हूं, ईसाऊ को पेलोठा खुदा ने पैदा किया या वो खुद पैदा हुआ? बोलो तो सही। खुदा ने उसे पेलोठा पैदा किया, उसे पेलोठे का दर्जा भी दिया, और यह भी रीत रस्म रिवाज थी कि ब्लेसिंग पेलोठे की ज्यादा होती है, डबल हिस्सा पेलोठे का होता है। उसको पता था कि पैदा भी मुझे खुदा ने पेलोठा किया है और जो ग्रेस है वो भी मुझे मिलेगी। लेकिन रीजन उसने किया क्या? उसने अपने पेलोठे के हक को नाचीज जाना। उसने गलत किया है ना। अब जब उसने नाचीज जाना अपनी उस क्वालिटी को, अपने उस ओहदे को, अपने उस दर्जे को नाचीज जाना है तो आज तक वो नाचीज गिना जाता है। और जो रूह की क्वालिटी याकूब के अंदर थी उसने निकाल कर बयान किया कि मैं पेलोठा हूं, क्योंकि पेलोठे का हक उसने खरीद लिया था। खरीदा था या नहीं भाई? उसके बदले उसको खाना दिया था, खाने के बदले उसने पेलोठे का हक लिया। और जैसे ही उसने लिया है उसने उस पर काम किया है कि लेन देन ही देने, चल कभी तू पेलोठा तो कभी मैं पेलोठा। जब उसने ले लिया है तो उसने कहा मुझे मिल गया है। जब उसने ले लिया है तो उसने कहा मुझे मिल गया है, और जब मिल गया उसने उस पर काम किया है। और आज उसकी ग्रेस देख लो। आपको कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं और कुछ चीजें खुद से आपके अंदर, आपके मालिक ने आपके अंदर रखी हैं। आपने उस पर क्या करना है? काम करना है। आपकी ब्लेसिंग थोड़ी है, आपकी ब्लेसिंग ज्यादा है। आपके पास लोग कम है, आपके पास एक टेलर मास्टर है, आपके पास एक वर्कर है, 2 वर्कर है, कुछ भी है, बट आपको उसमें वफा करनी है। जब आप उसमें वफा करेंगे तो याद रखें, जो ये कहानी आगे पढ़े, आगे लिखा है जिसको 5 मिले उसको क्या कहा? क्या कहा पादरी साहब? मालिक की खुशी में शामिल हो, और भी कुछ कहा था। फिर 2 दिए, फिर 2 पर काम किया, उसने उसको भी खुशी दी, उसको भी ब्लेसिंग दी। जब आप मालिक की दी हुई ब्लेसिंग, ग्रेस पर काम करते हैं तो खुदावंद आपको और तरक्की देता है। आपको खुदा ने हाथ दिए हैं, आप इस हाथ को नाचीज जान सकते हो? ये किसने दिए हैं? खुदा ने दिए हैं। आपको खुदा ने पांव दिए हैं, आप पांव को नचीज नहीं जान सकते। आपको खुदा ने आंखें दी हैं, अगर खुदा ने आपको आंखें दी हैं आप इनको नचीज नहीं जान सकते। हर चीज खुदा की नेमत है, हर चीज खुदा की ब्लेसिंग है। ये मत सोचो ओए यार साडा माइंड कुंद छोटा है, ऐसा नहीं है। मैं जब गांव में था तो मैंने कहा बस इत्थे मातड़ा ने काड़ कुड़ छड़नी है, इत्थे ही रहना है, इत्थे ही कलीसिया। मेरे घर में कलीसिया आया करती थी, मैं कहा इत्थे ही मातड़ा काड़ कुड़ छड़नी है, इत्थे ही रहना है। लेकिन जैसे ही मुझे ड्रीम आया, पापा जी ने मुझे कहा आप गुजरांवाला चले जाओ। मुझे एक घर मिला, हर चीज़ मिली, तो मैं गुजरांवाला चला गया। जब मैं गुजरांवाला गया तो मैंने कहा यार दुनिया तो यहाँ पे है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए।
फिर वहां से ड्रीम आए, खुदा ने मुझे उठाया और कहा तू यहां नहीं रहेगा, तू कहीं और चला जाएगा। फिर मैं समड़ियाल शिफ्ट हुआ। जब यहां पर आया तो मेरा और माइंड खुला और ज़हन वसी हुआ कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे करना है। जैसे जैसे आप अगली दुनिया में चेंज होते जाओगे, अपनी ट्रांसफर करते जाओगे, अपनी हिजरत करते जाओगे, आपकी लाइफ में चेंजिंग आती जाएगी, आपके जहन के सोचो ख्यालात बदलते जाएंगे, आप चेंज होते जाओगे। तो ऐ नहीं शहरों छड़ के बंदा पिंड च टुर जाए उत्थे जाके पे थड़ी रवे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप जगह छोड़ोगे, जब आप जगह छोड़ोगे वो लानत आपको छोड़ देगी, वो हिकमत आपको छोड़ देगी। क्योंकि गरीब बंदा गरीब को बवेगा तो की रवेगा, अनपढ़ बंदा अनपढ़ को बवेगा तो की रवेगा, ते अनपढ़ बंदा जो पढ़े लिखे को बवेगा तो की होएगा, माड़ा मोटा तो हैलो हाय करेगा ही ना। बड़ी जगह पर देखा बुजुर्ग माए हैं, पहला उन्होंने कुछ भी नहीं आਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ याने पढ़ाए तो घर कुड़ियां ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तो ਉਹ इंग्लिश गल करन ਲੱਗ ਪਈਆਂ, अम्मा भी थोड़ी थोड़ी करती सी है ना। फिर वो कुड़ियां पता कि वे मामा भी भाई इंज बोलती है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? उसके घर का माहौल अब पढ़ा लिखा हो गया है। जब आप अनपढ़ जगह पर रहेंगे, गरीब जगह पर रहेंगे, हमारी सोच भी गरीब होगी और हमारी तबीयत भी गरीब होगी। फिर मातड़ा ने ना बहना तो एक दूजे पे तसलियां, चल साडा भी कदी खुदा सोचेगा, साडा भी कदी खुदा, मैं खुदा तो सोचेगा, तू ही ना सोचे। आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप जगह चेंज करते हो, आप अपना ग्रुप चेंज करते हो, आपके ग्रुप चेंजिंग की वजह से आपके अंदर बड़ी चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। नए नए दोस्त, अच्छे दोस्त, बुरे नहीं, अच्छे अच्छे दोस्त आपको अच्छी अच्छी मशवरत देंगे। यार तू इंज नहीं, तू ना इंज कर ले, इंज कर, तो फिर तू इंज करी, क्योंकि वो सारा कुछ उनको समझ में होता है। जब आप जगह चेंज करते हैं तब आपके लोग चेंज किए जाते हैं, आपकी दोस्ती चेंज की जाती है। जब आपकी दोस्ती चेंज की जाती है, आपकी कंपनी, आपकी हर चीज़ चेंज की जाती है, वो चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी बंदा है, घर से निकला है, घर उन्होंने शाबू शम्मी छुल्लड़ ते खोरे की आंदे ने, वो बेचारा निकलिया तो उन्होंने किसी दुकान ते रख आए ने, चल टायर मोटरसाइकिल बना, जिन्हें शम्मी छुल्लड़ होंदे ने इंज दी काम करते हैं। तू मोटरसाइकिल किसी नाई की दुकान से छड्ड, चल इत्थे रह, तू घर तंग किया, तू दिता है, वो नाई नूं भी तंग ही करता रहिंदा है। करदे मालकां दीयां चावां ढोंदियां, उत्थे वाल हूंजदियां, कई कुछ करदे, एक टाइम आंदा है वो कारीगर हो जांदा। की हो जांदा? कारीगर हो जांदा। ते जदों कारीगर हुंदा है फिर वो खलो के जनाब, फिर आस्ता सानूं कपड़े पाने आउंदे ने, फिर वो कई किस्म दीयां पैंटां शर्टां पांदा, फिर अगे वो पाक ना इंज कर की उहनूं आंदे ने, आहो वो इंज पा के फिर वो इंज कटिंग शटिंग करता है, फिर उन्होंने खलोन की जाच आई जाती है, फिर वो जनाब खरीदता है सोहने कपड़े सोहने, फिर वो बाबू बन जाता है। फिर वो जो शम्मी छुल्लड़ होंदा है ना, वो फिर किसी का भाइन भी हो जाता है, होंदा है कि नहीं? भाइन इधर भाइन इत्थे बो, भाइन हुण की हो गए ने, कारीगर हो गए ने। फिर सर जी सलून की आफर आती है उन्होंने, किहदी आफर आती है? फिर सलून वाले आंदे ने साडे को आके काम कर, 45,000 सैलरी देंगे। आंदा नहीं सर जी, तेरे भरा नूं यूरोप तो वीज़ा आया, उत्थे जाके कटिंग करेगा हुण। ऐसा होता है कि नहीं सर जी? फिर गड्डी च बैठ के आउंदा है वो, जेड़ा तुहाडे पिंड च कौन हुंदा है? रीजन क्या है? जो क्वालिटी उसको मिली है, उसने उस पर क्या किया है। मैंने ऐसे सलोन वाले देखे हैं, घर में उनकी कोई कदर नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। जैसे ही वो एक अच्छी शॉप पर काम करना स्टार्ट करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, जे वो पिंड दे विच ना दरख्त दे नाल शीशा टांग के तो उत्थे लगे होंदे हैं, ते फिर उत्थों जो की रहना है। आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया। आज इंज, कल इंज, कल इंज, इंज जागना है, अपने आप को कुछ बना लेना है। मैं पिंड अपने घर गया, पिंड तो मेरे कज़न ने तो बैठे थे फिल्म पे वेखण, मैं भी उन्होंने को बह गया, दिल बड़ा करे उन्होंने को बहन दे, पर उन्होंने बेचारे फिल्म लाई। मैं कि यार दिल मेरा करदा तुहाडे को बहन दे, पर तू फिल्म लाई। अच्छा भाई तुसीं बवो, कोई गल नहीं, खाया आ बस थोड़ी जी रह गई, तुसीं बवो बस। मैं बह गया उन्होंने कोल, उत्तों सिस्टर आ गई, तो उन्होंने पेपर सन, वो सिस्टर वड्डी आई, उन्होंने कुट्टन लग पई, आंदी तुहानूं पता नहीं लगदा, उत्तों तुहाडे पेपर ने, तुसीं इंज कि ओ भाई भी तो बैठे ने ना। मैं मेरे ते पा दे, भाई भी तो बैठे ने ना।
सिस्टर आंदी ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ LCD ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਘਰ ਰਾਵੇ ਐ ਵੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਲੂ ਹੀ ਤੜਕ ਲਓ, ਚਲੋ ਫਿਰ सर जी जे मैकडोनल्ड खाना है, KFC खाना है, फिर नींदर आराम करनियाँ पैनियाँ ने। हालेलुया। अपनी क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा आपको, अपनी उस टैलेंट पे, अपने उस बात पे जो खुदावन ने आपको दिया है। लेकिन अगर आप उस पे काम नहीं करोगे तो खुदावन भी आपको कुछ नहीं समझेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ आया? बाप आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।